नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन मिश्रा और परिवर्तन लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी के चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमने लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी शुरू की है, LIC से हमने एजेंसी ली है और ये मेरा पहला वीडियो जिसमें मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी चीज़ें समझाऊंगा। आप इस चैनल पे, आप इस वीडियो पे बने रहें और वीडियो पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सो हियर वी गो दोस्तों, हम प्रेजेंटेशन पे आ गए हैं और चलिए देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। वेलकम टू परिवर्तन लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारी अनिश्चित घटनाएं होती हैं। हमें नहीं पता होता कि हमारी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि एक न एक दिन हमारी मृत्यु होनी ही है। तो इस केस में लाइफ इंश्योरेंस का क्या रोल होता है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डिजाइन किया गया है आपको और आपके परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए। ध्यान से सुनिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये प्रोडक्ट ही ऐसा है कि आपके ना होने पे आपके परिवार को कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करना पड़े, उनको अपने खर्चों के लिए परेशान ना होना पड़े, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस होता है। जैसे आपने अपने कमाई का कुछ हिस्सा इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दिया और इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाती है, जिसमें कि वो आपको एक निश्चित राशि एक निश्चित समय बाद वो देगी। तो इस केस में क्या होता है कि आपके ना होने पे या फिर आपके होने पर भी वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको या फिर आपको परिवार को एक निश्चित राशि देगी। अब देखते हैं कि क्या हमें लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके परिवार में आपके कमाई पे लोग निर्भर करते हैं, आपके परिवार में जैसे आपके माता पिता, आपके वाइफ और बच्चे आपकी कमाई पे अगर निर्भर करते हैं, तो उस केस में आपको लाइफ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आपकी कमाई पे कोई निर्भर ही नहीं करता, आप अकेले हैं जो कमा रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी नहीं है। चलिए एक हम केस स्टडी से समझते हैं। ये एक व्यक्ति है जॉन, जिसकी उम्र 50 साल की है। इसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं, लेकिन इसने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया। ठीक, और इसने जो प्रॉपर्टी ली है वो भी लोन पे है। प्रॉपर्टी जैसे इसका घर, इसकी कार और कुछ पैसे भी इसके कर्ज पे हैं। ठीक है, एक दिन जॉन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार पे कुछ संकट आ जाते हैं। तो उसके पास जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें भी कुछ हिस्सा बढ़ता है। जैसे इसने जो घर लिया था लोन पे, वो बैंक के पास चला जाता है, और इसके पास जो पैसे थे कर्ज पे, वो भी बैंक के पास चला जाता, वो भी बैंक ले लेता है, वो भी नहीं रहता। एट द सेम टाइम उसका परिवार एक फाइनेंशियल संकट में पड़ जाता है, मतलब वित्तीय संकट में पड़ जाता है। इसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, इसके घर का खर्चा और भी बहुत कुछ। लेकिन इसके विपरीत केस, अगर इस व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस लिया होता तो क्या होता, देखते हैं। जॉन अपने कमाई का कुछ हिस्सा एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देती है। वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसे एक लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करती है। अचानक जॉन की मृत्यु हो जाती है, और क्योंकि उसके पास एक लाइफ इंश्योरेंस ऑलरेडी था, तो उसे डेथ बेनिफिट मिलता है। उस डेथ बेनिफिट की वजह से उसके परिवार ने जो प्रॉपर्टी उसकी लोन पे थी, उस पैसों से लोन चुकाया गया, परिवार का खर्चा संभाला गया, और उसने जो भी पैसे उधार में लिए थे वो पैसे भी चुकाए गए। और उसके बाद कम से कम उसके परिवार को पैसों को लेकर के स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उसका परिवार कम से कम खुशहाली में है। तो ये फायदा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और इसलिए मैं कहता हूँ आप सजग रहिए। थिंक अबाउट योर फ्यूचर टुडे एंड नॉट इन द फ्यूचर। आप अपने भविष्य के लिए आज सोचिए, आप भविष्य में मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज का लिंक, मेरी वेबसाइट है, आप उसको जरूर विजिट करिए, और प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इफ यू नीड। थैंक यू वेरी मच।